मोदी तमाम छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल को बुला करके 2024 की रणनीति बनाने में जुट गए। रणनीति बना रहे हैं कि 2024 में फिर से मोदी सरकार कैसे आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश में घूम घूम कर ये कह रहे थे कि हम अपनी विचारधारा पे चले तो छोटी छोटी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। लेकिन इन दिनों देखिए कि जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बैठक है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी बैठक बुला ली है। 18 जुलाई आज है और आज एनडीए की बैठक है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई गई है बंगलोर में। दिल्ली में मोदी तमाम छोटे छोटे दल, क्षेत्रीय दल को बुला करके 2024 की रणनीति बनाने में जुट गए हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरह से विपक्षी एकजुट हो रहा है, तो अब कहीं ना कहीं मोदी, नड्डा और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह डर गए कि आखिर 24 में क्या होगा। क्योंकि कल तक जो बयान देते आ रहे थे कि छोटी छोटी पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, अब उसी छोटी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी को बुला करके बैठक कर रहे हैं कि आखिर 24 की रणनीति कैसे बनाई जाए। आखिर इन तमाम जो विपक्षी पार्टी एकजुट हो रहे हैं, इसको कैसे हराया जाए। बयान जो है उस समय है जब जदयू से अलग होकर के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार दौरे पे आए थे और बिहार दौरे पे उन्होंने ये कहा था कि छोटी छोटी पार्टियां समाप्त हो जाएगी, हम इसी तरह अपनी विचारधारा पे चलते रहे। अब इसको लेकर के जो है कई घमासान शुरू हो गए हैं और बयान भी आना शुरू हो चुका है। इसी बीच जदयू ने भी कह दिया है कि अब कैसे लुभा रहे हैं। कल तक तो आप कहते थे कि छोटी छोटी पार्टी समाप्त हो जाएगी, क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, तो हम उन तमाम छोटी पार्टियों को और क्षेत्रीय दल को बुला करके बैठक क्यों कर रहे हैं, आखिर किस बात का डर है। आप कह रहे थे विपक्षी एकजुटता की बैठक सफल नहीं होगी, अब सफल हो रही है, तो आप भी बैठक क्यों बुला रहे हैं, आपको इतना डर क्यों सता रहा है। 303 सीट वाले हैं तो इतना डर क्यों। कल तक आप तो ये कहते थे कि क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी, छोटे दल समाप्त हो जाएंगे, लेकिन उसी छोटे दल को अब साथ लेकर क्यों चलना चाह रहे हैं। आपकी जो है चाणक्य नीति क्या हुई। आप राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, अमित शाह हो, मोदी हो या नड्डा हो, इन तमाम लोगों की बात कही जाती थी और अपने अपने बयानों में यह कहते थे कि अब क्षेत्रीय पार्टी कहीं भी नहीं बचेगी। लेकिन अब देखिए जदयू की तरफ से भी एक बयान आ गया है और साफ तौर पे वो कह रहे हैं कि छोटी छोटी पार्टी को लुभा क्यों रहे। हम विस्तार से बताएंगे। एक तरफ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देश में घूम घूम कर क्षेत्रीय दलों को समाप्त कर देने का ऐलान कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनकी क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय दलों को अपने पाले में लाने का प्रयास कर रही है। यह दिखता है कि अपनी कही बातों से यह लोग कभी भी पलट सकते हैं। इससे यह भी पता चलता है भाजपा के अंदरूनी घमासान किस कदर छिरा है। विपक्ष की एकता से घबराए इनके नेता अब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातों को भी दरकिनार करने लगे। उन्होंने कहा है कि वास्तव में यह लोग समझ गए देश की अधिकांश जनता उनके कामों से आजिज हो चुकी है। उन्हें क्षेत्रीय दलों को चेताते हुए कहा है कि भाजपा के चंगुल में फंसना नहीं चाहिए। यानी ये जदयू के द्वारा यह बात कही गई है कि आप जो है उनके चंगुल में नहीं फंसे, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने कहा था कि छोटी छोटी पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो अब जो है यही लोग आपको बुला रहे हैं और अपने चंगुल में फंसाना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को चंगुल में नहीं फंसना है और बीजेपी को उखाड़ फेंकना है। जिस तरह से विपक्षी एकजुटता की बैठक की बात करें वो और एनडीए की बैठक की बात करें, एक और जहां 26 पार्टियां हैं, तो वहीं एनडीए में लगभग 38 दल हैं, छोटे छोटे दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं। उन तमाम दल को आज बुलाया गया है, बैठक होगी, चर्चाएं होगी, सीट को लेकर के हो, आखिर विपक्ष एकजुट हो रही है उसको लेकर के हो, कि फिर से मोदी सरकार लाने की बात को लेकर के हो। तमाम छोटे दल और क्षेत्रीय दल को बुला रहे हैं और इसकी बैठक कर रहे हैं और रणनीति बना रहे हैं कि 2024 में फिर से मोदी सरकार कैसे आए। तो अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिएगा बिहारी टॉप। मैं हूं कमलेश।